अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरे मसाले की चटनी। पहले भी आपके साथ इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हरा धनिया और पुदीने का पूरा पूरा बंच ले लिया था। उसकी पत्तियाँ तोड़ के अच्छी तरह वॉश करके जार में डाल दिया है। उसके ऊपर 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, 2 मैंने लहसुन के जवे डाले हैं, 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है और एक पूरा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और सॉल्ट डाला है हाफ़ टी स्पून। रेड क्रश्ड मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें डालकर, सारे स्पाइस डाल के इसको पीस लें अच्छी तरह से और फिर इसको एंजॉय करें पराठों के साथ और दही में मिलाकर एंजॉय करें, खिचड़ी के साथ और दाल चावल के साथ। बहुत टेस्टी चटनी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मैं अब इसको निकाल रही हूँ। अच्छा, आपने इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करना है, 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है चटनी के ऊपर। ट्रस्ट मी, आप जब इसको डालेंगे और इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों इतना फ़ोर्स कर रही थी। और अब मैं पिज़्ज़ा चिकन की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पिज़्ज़ा बनाने हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लंच के लिए। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये 2 यानी ब्रेस्ट हैं, इसमें से मैंने हाफ़ ले लिया है, हाफ़ मैंने अलग कर दिया है। उसके मैं शामी बना लूँगी या फिर चिकन चाउमीन बना लूँगी बाद में। तो अच्छा, इसकी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। ये मैं आपको सेकंड टिप दे रही हूँ। फर्स्ट टिप मैंने आपको दी है कि आपने चटनी में ऑयल ज़रूर ऐड करना है। सेकंड टिप ये है कि आपने जब भी चाउमीन के लिए, पास्ता के लिए या मतलब पिज़्ज़ा की चिकन के लिए आपने जो है ना, यानी बोनलेस चिकन आपने कटिंग करनी है, तो उसको पहले वॉश करके अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। उससे होगा क्या कि ये थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आ जाएगी। जब ये हार्ड फॉर्म में आ जाएगी तो जब आप इसकी कटिंग करेंगी तो बहुत ज़बरदस्त फ़ाइन कटिंग होगी। क्यूब्स काटेंगे, क्यूब्स बहुत फ़ाइन कटेंगे। अगर आप जूलियन इसकी कटिंग करेंगी वो भी बहुत ज़बरदस्त कटिंग होगी। तो मैं ऐसे ही इसकी कटिंग करती हूँ। अभी मैंने पहले चटनी बना ली थी और चिकन निकले हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था मुझे, तो इसलिए थोड़ी सी हार्ड थी, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई थी। अदरवाइज़ मैं आधे घंटा जो है ना इसको रख के फ्रीज़र में फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ, बहुत फ़ाइन कटिंग होती है। और मैं अभी पिज़्ज़ा के लिए ये जो चिकन काट रही हूँ, तो ये मैं बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काटती हूँ। उसकी वजह ये है ताकि मैं ज़्यादा चिकन डाल सकूँ। तकरीबन हर बाइट में ना, यानी जब हम पिज़्ज़ा खाएं तो उसके हर बाइट में चिकन आए। अगर हम बड़े बड़े क्यूब्स काट के डाल देते हैं ना, तो वो कहीं कहीं खाने में आती है चिकन और और फिर बाकी हमें खाली खाना पड़ता है। उसकी जो रोटी होती है वो हमें खाली खानी पड़ती है। तो इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे पीस करती हूँ पिज़्ज़ा के लिए चिकन के, ताकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकूँ। तो अब मैं सारे चिकन के ना छोटे छोटे क्यूब्स कर रही हूँ और आधा जो मेरे पास बच गया है उसका मैं सोच रही हूँ कि चाउमीन बना लूँ और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ। वो भी बहुत टेस्टी बनती है, या फिर शामी बना लूँगी चिकन के। तो लेट्स सी क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और आपने मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ये आप लोगों की मोहब्बत है मेरे लिए और आप लोगों का मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आप लोगों के इस तरह से ये, यानी जो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो अब मैं चिकन को बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें मैं कुछ स्पाइस डालूँगी, कुछ सॉसेस डालूँगी, तो देख लेते हैं। और आप अपने पास नोट भी कर लीजिए कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई डाली है 1 टीस्पून, हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून, सोया सॉस मैंने डाला है 1 टेबल स्पून और हॉट सॉस डाला है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट फुल भर के 1 एंड हाफ़ टी स्पून। ये तमाम सॉसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। हाथ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लव पहन लिया है क्योंकि इसमें हॉट सॉस डला हुआ है, लाल मिर्चें डली हुई हैं, तो हाथ पे मिर्चें लग जाती हैं अक्सर व बेशतर। तो इसलिए बेहतर है कि हाथ पे शॉपर पहन लिया जाए, ग्लव पहन लिया जाए। ये तो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, बहुत ईजीली मिल जाते हैं।
तो आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। उसके बाद फिर इसको हम कुक कर लेंगे। और आप इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो इसको फ्रीज़र में से निकालें और फटाफट से पिज़्ज़ा बनाकर और पिज़्ज़ा रेडी कर लें। तो ये आपको मैंने तीसरी टिप दी है। जी जनाब, तो मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पर और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और जो मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन मैरिनेट की थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और जो बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर उसको सब तरफ से साफ़ करके वो भी मैं चिकन में डाल दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे मसाले हैं, सॉसेस हैं, तो चिकन जो है ना हमारी फुल ऑफ फ्लेवर होनी चाहिए। तो ये मैं जो चिकन बना रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए, ये मैं टिक्का फ्लेवर बना रही हूँ। और इसको सब तरफ से बस फैलाकर और इसको कवर अप कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से टेंडराइज़ हो जाए। और वक्फे वक्फे से चमचा चलाती रही हूँ मैं इसको। तकरीबन यानी फुल कुक होने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे मुझे। और हमारे यहाँ गैस का बहुत मसला हो रहा है और बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना चिकन बनाई है ये पिज़्ज़ा की। और डो तो अभी नहीं मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गैस कब आएगी। और आपको पता है कि अगर चूल्हे पे पिज़्ज़ा बनाया जाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिल्कुल डन है और इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको कम्प्लीटली मुझे ठंडा करना है। इस स्टेज पर आप इसको जो है ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं चिकन को। जब आपने पिज़्ज़ा बनाना है डो रेडी करें और उसको आप रेडी करें और उस पर चिकन डालें और वेजीज़ डालें और पिज़्ज़ा को आप बेक कर लें। अच्छा, कल मैंने पालक बॉईल की थी, आपको मैंने दिखाया भी था वीडियो में। तो हमारे यहाँ गैस चली गई थी, पालक बॉईल हो ही रही थी तो गैस चली गई। और सारा दिन गैस नहीं थी। चाय भी हमने होटल से मंगवा के पी है, क्योंकि मुझे शाम में चाय लाजमी चाहिए होती है। तो फिर मैंने रख दिया था। लेट आई है गैस ना, काफ़ी लेट आई है। तो मैं रात में तो ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि दिन में ही मैं सारे काम समेट लेती हूँ। तो अब जैसे मैंने चटनी बना ली है और मैंने पिज़्ज़ा की चिकन मैरिनेट करके रख दी है, तो अब मैं पालक गोश्त जो है वो तैयार कर रही हूँ दोपहर के लिए और रात के लिए। तो अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारी ख़वातीन जग में डाल के ब्लेंड कर लेती हैं, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो इससे कर लें, अदरवाइज़ आप जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहले मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं चिकन का मसाला तैयार करूँगी पालक गोश्त के लिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो गया है। 2 प्याज ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की और उनको मैंने क्या कहते हैं ब्राउन करके उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल दिया था और चिकन के साथ उसको फ्राई कर लिया। और उसमें मैंने स्पाइस डाले हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है। मेरे सारे खानों में हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब उसको मैंने भून लिया तो उसमें मैंने फिटा हुआ दही डाला है हाफ़ कप। अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया था, बिल्कुल यानी फ्लफ़ी सा, वरना फुटकियाँ बन जाती हैं सालन में ना। और जब भी चिकन को आप पकाएं तो उसको साइड से हमेशा चिकन को घुमाएं, वरना ये बहुत सॉफ्ट होती है इसका गोश्त ना, तो ये टूट जाता है। तो हमेशा साइड से स्पून को घुमाएं, जैसे मैं घुमा रही हूँ। बीच में कभी भी स्पून मत घुमाएं। और अच्छी तरह से इसको भूनें दही डाल के। जब आप इसको बिल्कुल बीट करके डालेंगे ना तो ये सालन के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और अच्छी तरह भूनने से होता ये है कि एक तो इसकी खूबसूरती निकल आती है मसालों की, और जो प्याज हम स्लाइस करके डालते हैं ना वो भी बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल घुल जाती है। जैसे इस तरह समझ लें कि जैसे हमने पीस के डाली है। इसी स्टेज पे मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 5 से 6 अदद वॉश करके। और अब मैं हरी मिर्चों के साथ इसको भून रही हूँ। अच्छा, मेरे हर सालन की ना भुनाई बिल्कुल हल्की आंच पे होती है, मीडियम टू लो। उसकी वजह यह है कि अच्छी भुनाई हो जाती है। अगर हम तेज़ आंच पे भूनेंगे तो सालन हमारा जलता रहेगा, वो मतलब पैंदे में लगता रहेगा ना। तो इसलिए मैं हल्की आंच पे भूनती हूँ और मतलब काफ़ी देर तक भूनती हूँ। उसके बाद मैंने पालक जो मैंने ब्लेंड करके रखा था उसके अंदर मैंने सारा डाल दिया है। आँच मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल दम वाली आँच पे आपने इसको अब बिल्कुल रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये इसका फ़ाइनल लुक है।
और अब मैं बिल्कुल लास्ट में रोटियां बना रही हूँ। मेरे घर में रोज़ की 14 रोटियां बनती हैं, 7 रोटियां यानी एक टाइम की। तो दोपहर और रात की मिला के 14 रोटियां बनती हैं। कल मैंने आटा गूंदा था, तो बस अब ये आज मेरी दोपहर की रोटियां बन रही हैं। अब रात की रोटियां बनाने के लिए मैं अगेन आटा गूंदूँगी। तो ये 7 पेड़े बने हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है ना मैं पेड़ा बनाती हूँ। मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ से ना पेड़ा बिल्कुल फ़ाइन चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब हमारा आटा अच्छा गूंदा हुआ होता है तो पेड़ा बहुत अच्छा बनता है, और जब पेड़ा अच्छा बनता है तो हमारी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो परफेक्ट अगर आपको रोटी बनानी है तो आपने आटा बहुत अच्छा गूंदना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। जो सुघड़ ख़वातीन हैं, जो सुघड़ औरतें हैं, तो उनको इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि जब तक हमारा आटा अच्छा गूंदा हुआ नहीं होगा, हमारी रोटी कभी भी अच्छी नहीं बन सकती है। तो झटपट से मैं सारे आटे की रोटियां बना रही हूँ। और आज जुमअतुल मुबारक है, आप सबको मेरी तरफ़ से जुमअतुल मुबारक हो। और आज आपने सूरतुल कहफ़ और सूरह जुमा का एहतमाम करना है। अपने यानी बच्चों को भी पढ़वाएं, आप भी पढ़ें। और बस मैं ये काम करके जुमे की तैयारी करने चली जाऊंगी। बच्चों के आने का भी टाइम करीब आ रहा है। आज जुमा है तो आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है, 12:30 बजे। तो मैं अब बस झटपट से रोटियां बना रही हूँ। अभी मैं चिंगेर बना रही हूँ। चिंगेर जब आपने बनानी है तो उसकी किनारी को बिल्कुल पतला कर लेना है। जितना आप चिंगेर की किनारे को पतला रखेंगी उतनी आपकी रोटी अच्छी बनेगी। अच्छा, मेरे यहाँ मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ना फूली हुई रोटी बहुत पसंद है। अगर मेरी कोई एक रोटी ना फूले बाय चांस, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, तो मेरे बच्चों का दिल नहीं चाहता यानी ना कि हम खाएं रोटी। और मेरे दोनों बेटों को तो एनी टाइम पराठा चाहिए बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको मैं शाम में भी पराठा दे दूँ, सुबह भी पराठा दे दूँ तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बेटी ज़रा अवॉइड करती है ज़्यादा जो है ना वो पराठे खाने से, और मैं भी उसको ज़्यादा वो नहीं देती हूँ पराठे। बस हफ़्ते में 3-4 मरतबा मैं अपनी बेटी को पराठा देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, बल्कि शुरू से ही जितनी भी हम जो यानी टीन एज लड़कियां हैं, उन्हें अपनी जो है ना फ़िटनेस का बड़ा ख़याल होता है और हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। और आजकल की तो कुछ ज़्यादा ही हैं। स्कूल में भी आजकल का माहौल आपको पता है कि एक दूसरे को टोंट करने में मतलब मौका नहीं छोड़ती हैं जो आजकल की लड़कियां हैं। हमारे टाइम में तो हमें होश ही नहीं होता था, जो हमारे माँ बाप ने खिला दिया खा लिया। लेकिन आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं हर मामले में। तो ये देखें मेरी रोटी फूल रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये रोटी पूरी नहीं फूली। बस अब इस तरह से मैं सारी रोटियां बना लूँगी। आपकी रोटी फूलने का जो राज है वो ये है कि आपने किनारियों को पतला बेलना है, और जब आप तवे पर सेक रहे हैं रोटी को तो आपने उसकी किनारियों को ना सेंटर में ला के आहिस्ता आहिस्ता से आपने चिमटे से उसको ना प्रेस करना है, दबाना है, जस्ट लाइक दैट। फिर उसके बाद आपकी रोटी बहुत ज़बरदस्त फूलेगी। इस तरह से मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी झटपट झटपट, और फिर उसके बाद मैं अपनी जुमे की तैयारी शुरू करूँगी। और आपको पता है कि जुमे को दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। वैसे तो हमें सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन जुमे को इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा नाम लेकर पेश किया जाता है। और मेरी दादी कहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुमे को दुरूद शरीफ पढ़ता है वो ख़ुद जो है ना उसका दुरूद शरीफ सुनते हैं। तो आप लोग भी इसका एहतमाम कीजिए, अपने जो है ना बच्चों से भी दुरूद शरीफ पढ़वाएं। मैं अपने बच्चों से पाबंदी से दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़वाती हूँ असर की नमाज़ के बाद, और जुमे को तो ख़ास तौर पर मैं जुमे की नमाज़ के बाद और फिर असर की नमाज़ के बाद 2-2 तस्बीहें पढ़वाती हूँ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। और आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और मुझे दुआओं में आप याद रखिएगा।
और मेरा भी न्यू चैनल है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मुझसे अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो ज़रूर बताइएगा। और आज के व्लॉग में मैंने आपसे 4 से 5 मैंने आपसे टिप्स जो है ना वो शेयर की हैं, और आप उनको अप्लाई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी हैं। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है ना वो साबित होंगी। अच्छा, अब लास्ट में आपको टिप दे रही हूँ कि जब हम लास्ट में बना लेते हैं रोटी, तो कभी कभी हमारे जो है ना स्लैब पे, काउंटर पे जो आटे की जो है ना वो चिपक हो जाती है खुरदुरा सा, तो आपने उसको, जो हमारे बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट या तार होता है, उससे आप हल्का सा उसको रब करें, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो अब मैं सारी रोटियां हॉट पॉट में रख रही हूँ, और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।